This is Mukesh Mirda, and today's topic is voice. Voice topic बेसिकली जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें ग्रामर आता है उन सभी में ऑलमोस्ट वॉइस का यूज़ किया जाता है. इवन वॉइस से हमारा तात्पर्य एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का यूज़ छोटे क्लासेस सच लाइक 6th 7th 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड इन क्लासेस में भी होता है. तो सिमिलरली टॉपिक चाहे कंपटीशन की बात हो या छोटी क्लासेस की अपर लेवल की क्लासेस की बात हो, टॉपिक इज सेम. सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ वॉइस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन दिस टर्म वॉइस. वॉइस मीन्स voice is the quality of a verb. Voice is the quality of a verb. Voice एक verb का वो quality है that indicates whether its subject acts, जो बताता है कि या तो उसका subject काम करता है. यदि ये बताता है कि इसका subject काम कर रहा है, subject कोई action ले रहा है, subject कोई action कर रहा है, तो ये active voice हुआ. और इज़ एक्टेड अपॉन, या तो फिर सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया गया है, देन इट्स कॉल्ड पैसिव वॉइस. तो वॉइस बेसिकली दो प्रकार का हुआ. फर्स्ट वन इज़ एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन इज़ पैसिव वॉइस. दूसरी इसकी खास बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं. देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या है. Transitive verb is what about? Transitive verb वो verb होता है which has an object along with it, always carries an object. जिस verb के साथ always एक object आएगा वो transitive verb है, जिसे हम सकर्मक क्रिया भी कहते हैं, जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को कर्म को कैरी करता है. राइट. तो वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, ऑब्जेक्ट उसके साथ में होना चाहिए, तभी उसका वॉइस चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज उसका वॉइस चेंज नहीं होगा. तो वॉइस के लिए जो भी एप्लीकेबल वर्ब्स होगी वो कैसी वर्ब होनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स होनी चाहिए. ये ट्रांजिटिव वर्ब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसका हम फर्दर स्टडी करेंगे इसी टॉपिक के अंदर में. अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस में. टाइप्स ऑफ वॉइस. वॉइस के टाइप्स की यदि बात की जाए voice are always two types. Voice is always two types. First one is active voice and second one is पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सिंपल सी बात है, छोटी क्लासेस में हम सभी ने पढ़ रखा है. एक्टिव वॉइस हमेशा सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और पैसिव वॉइस जो है हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है. तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस इज डूअर ऑफ एक्शन. एक्शन को करने वाले को जो इंडिकेट करेगा, जो रिप्रेजेंट करेगा, वो होगा एक्टिव वॉइस. और थिंग्स डिनोटेड बाय सब्जेक्ट
विल बी द पैसिव वॉइस। जो थिंग्स सब्जेक्ट को डिनोट करेगी उस पे जो वॉइस फंक्शन करेगा वो होगा पैसिव वॉइस। अब हम बात करते हैं, ये तो सिंपली इसका इंट्रोडक्शन था, अब हम बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज किया जाता है और क्वेश्चन पुटअप किया जाता है इसी से कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और छोटी क्लासेस में या स्कूलिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें आपको उसका पूरा कंप्लीट आंसर डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, और कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन में से किसी एक करेक्ट ऑप्शन को आपको चुनना होगा, चूज करना पड़ेगा, राइट। आप देखिए, अब हम बात करते हैं कि हाउ टू चेंज एन एक्टिव वॉइस इनटू अ पैसिव वॉइस। चेंज ऑफ वॉइस, वॉइस को कैसे चेंज करें। एक्टिव टू पैसिव, and second way of changing the voice is passive to एक्टिव। एक्टिव को पैसिव में चेंज करना होता है एंड पैसिव को एक्टिव में भी चेंज करने से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है, बट द मोस्ट popular and the most useful way to change the voice is active to passive। इसको चेंज करने के लिए सर्टेन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, और ये कौन कौन से रूल्स हैं इनका हम एक ब्रीफ स्टडी करते हैं। देखिए, रूल्स इसके हम जान लेते हैं। रूल्स, फर्स्ट रूल इज सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक सेंटेंस लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके माध्यम से हम सारी चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ। रोशन प्लेज हॉकी। ये एक बहुत छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस है, और इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें एक एक्टिव वॉइस को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये सारा लर्न करना है, सीखना है। देखिए, रोशन इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, रोशन सब्जेक्ट इस सेंटेंस में, प्लीज, प्लेज यहाँ पे वर्ब है, और हॉकी, हॉकी यहाँ पे इसमें एक ऑब्जेक्ट। व्हाट ही डज, व्हाट ही डज, व्हाट का जो आंसर है आपकी वर्ब का, व्हाट का जो आंसर होगा वो होगा वर्ब का ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ में है ऑब्जेक्ट, तो ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का ही पैसिव वॉइस बनाया जा सकेगा। ये एक सिंपल सा अपना सेंटेंस हो गया। अब रूल देखिए, नंबर 1 थिंग, नंबर 2 थिंग एंड नंबर 3 थिंग। There are 3 things and all of things are important while we are going to change an active voice into a passive voice। तो फर्स्ट वन, सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यदि यही सेंटेंस हॉकी
से स्टार्ट होता और उसमें रोशन जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता, तब अपना सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता। ये किस तरह से बनेगा, चेंजिंग रूल्स इसके देखते हैं। सबसे पहला रूल आपका इस तरह से रहेगा, रूल नंबर 1, rule number 1 is object of active voice should be placed subject of passive voice। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कहाँ पे रख देंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर इसको प्लेस करना है आपको। ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करना है, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल इज सेकंड रूल है कि जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा करके सबसे पहले सब्जेक्ट बना दिया, उसके ठीक बाद में, इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ठीक बाद में आप उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे, उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे। हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में जो टेंस आया है उसी टेंस का, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो टेंस आया है उसी टेंस का आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे काम में लेंगे। ठीक बाद में किसके, सब्जेक्ट के ठीक बाद में आप किसको काम में लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को काम में लेंगे। रूल नंबर 3 देखिए, always use third form of the verb, always use third form of the verb just after the helping verb। ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब रख दिया, अब आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑलवेज। रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4, सब्जेक्ट बना दिया हमने, ऑब्जेक्ट को उठा करके हेल्पिंग वर्ब रख दिया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय बाय। वर्ब की थर्ड फॉर्म के ठीक बाद में आपको किसको रखना है, बाय को रखना है। उसके बाद में रूल नंबर 5 देखिए, put subject of active voice place of, put subject of active voice as place of प्लेस ऐड कर देते हैं, प्लेस ऐड करना है आपको कहाँ पे, ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको अब हमें उठा करके इस बाई के जस्ट बाद में प्लेस करना है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट 5 रूल्स जिससे हम बनाते हैं एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर।
सेंटेंस था अपना, रोशन प्लेज हॉकी। रोशन सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब एंड हॉकी इज ऑब्जेक्ट। वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हॉकी जो है वो ऑब्जेक्ट है वर्ब का, वर्ब है प्लेस। अब इसको हमें चेंज करना था। चेंज हम किस तरह से करते हैं इसको? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्टिव वॉइस while going to change in passive voice. सब्जेक्ट हॉकी, फिर हमें पता करना है कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है वो किस टेंस का है। प्लेज वर्ब से हमें पता चलता है कि सेंटेंस किस टेंस का है। वर्ब है यहाँ पे प्लेस। प्लेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, इट मीन्स कि सेंटेंस दिया हुआ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वर्ब का यूज़ करते हैं इज, आर एंड एम। फिर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इज का यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो आर, और सब्जेक्ट आई है तो एम का यूज़ करेंगे। हॉकी सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। इसके बाद में वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, फॉलोड बाय वर्ड बाय। इसके बाद में आपको बाय का यूज़ करना है, एंड यहाँ पे जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसको आपको पैसिव वॉइस की ऑब्जेक्ट की जगह पर प्लेस करना है। सब्जेक्ट है रोशन। तो इस तरह से ये अपना सेंटेंस चेंज होता है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस अपना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज हुआ। हमने सारे रूल्स को यहाँ पे फॉलो किया है। ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह प्लेस किया, उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड टेंस का यूज़ किया, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब है प्ले हमने यूज़ किया, और उसके बाद में बाय का यूज़ किया हमने, प्रेपोजिशन बाय का यूज़ होगा, और उसके बाद में जो यहाँ का सब्जेक्ट है वो रिप्लेस करेगा इस ऑब्जेक्ट की जगह। तो इस तरह से एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज होता है। ये सिंपल सेंटेंस था जिसको हमने चेंज किया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये इज़ आया, यहाँ पे आर कैसे आएगा, वोज कैसे आएगा, या कोई भी टेंस का जो है वो हेल्पिंग वर्ब हम किस तरह से यहाँ पे प्लेस करते हैं। इसके लिए हमें नियम पढ़ने होंगे। या फिर यहाँ पे नाउन नहीं होकर के कोई प्रोनाउन हो, तो प्रोनाउन को जब चेंज करते हैं तो उसको कैसे चेंज करेंगे, इससे रिलेटेड रूल्स का हम स्टडी करते हैं। देखिए, चेंज ऑफ टेंस। एक्टिव वॉइस के टेंस को पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते समय किस तरह से चेंज करते हैं, ये देखिए। एक्टिव वॉइस एंड दिस इज पैसिव वॉइस। सबसे पहला टेंस हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, या तो फिर सेंटेंस आपका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो हम डू या डज का यूज करेंगे। डू और डज के साथ ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यदि सेंटेंस का पैटर्न ये है तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय किस तरह से इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय यूज़ करें इज़, या तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो यूज़ करें आर, या तो फिर आपका सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें एम। इसके साथ ऑलवेज वर्ब का
थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। सेकंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, आर, एम प्लस आईएनजी का फॉर्म आता है, जिसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी का फॉर्म कह सकते हैं। इसको यदि हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब्स यही रहेगी, इज, आर एंड एम। चेंज किसको करते हैं? आईएनजी को। आईएनजी को आप क्या करते हैं? बीइंग बना देते हैं, एंड ऑलवेज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज आर एम को इज आर एम ही रखें और आईएनजी को बीइंग में चेंज करें और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करें। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैज़ सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसका यदि पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम हैज़ को हैज़ बीन में चेंज करेंगे और हैव को हैव बीन में चेंज करेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑलवेज इन सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नंबर 4 इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आईएनजी का फॉर्म होता है। यहाँ पे हमने देखा कि हमने हैज़ बीन और हैव बीन ऑलरेडी पैसिव वॉइस के फॉर्म में यूज हमने यहाँ पे ले लिया है, ले चुके हैं। ऐसी कंडीशन में जब हैज़ बीन और हैव बीन ऑलरेडी यूज हो चुका है तो हम ये मान सकते हैं कि ये फॉर्म ऑलरेडी पैसिव ही है, तो पैसिव फॉर्म का पैसिव नहीं बनेगा। इसलिए इस तरह के सेंटेंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं, फ्यूचर कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, बिकॉज ऑफ वो ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में ही होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पास्ट टेंस की। देखिए पास्ट टेंस में सबसे पहले स्टडी करते हैं हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस की। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस। वर्ब की सेकंड फॉर्म और या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा या तो फिर आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। यदि इस तरह के सेंटेंसेस है तो पैसिव वॉइस बनाते समय किस तरह से चेंज करेंगे? जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब से पैसिव वॉइस बनाया था, ठीक उसी पैटर्न पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से हम इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। सिंगुलर के लिए वॉज, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लस ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 6 पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वॉज एंड वर, प्लस आईएनजी का फॉर्म। इसका यदि हमें बनाना है पैसिव वॉइस तो हम हेल्पिंग वर्ब यही रखेंगे वॉज और वर के जगह वर, प्लस आईएनजी जो है उसको हम चेंज कर देते हैं ऑलवेज बीइंग में, एंड ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नंबर 7 देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह के सेंटेंस को यदि हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम यूज़ करते हैं ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट का बनाया था। वहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन बनाया था, यहाँ पे हैड का बना देंगे हम हैड बीन प्लस ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बन रहा था, या ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि वो पैसिव फॉर्म में ही है, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन प्लस आईएनजी, इसका भी हम कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते क्योंकि ये ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में ही होता है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की यदि हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है विल एंड शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल और शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरह का सेंटेंस यदि एक्टिव वॉइस में दिया जाता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना होगा, विल को विल बी में चेंज करना होगा और शैल को शैल बी में चेंज करना होगा, प्लस ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमेशा ही पैसिव वॉइस में करना होता है। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है विल बी एंड शैल बी प्लस आईएनजी। विल बी और शैल बी प्लस आईएनजी वाला फॉर्म, इसका यदि हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हम विल है तो विल बीइंग और शैल है तो शैल बीइंग, आईएनजी की फॉर्म को बीइंग में चेंज कर देते हैं एंड ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज तो करना ही करना है। सॉरी, जस्ट 1 मिनट। Future continuous tense. Number 10 is future continuous tense. Future continuous tense की helping verbs होती है will be और shall be plus ing. will be and shall be हम ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में यूज कर चुके हैं, इसलिए इस तरह के सेंटेंस भी ऑलवेज हम पैसिव फॉर्म में ही इनको काउंट करते हैं, इन्हें पैसिव फॉर्म में ही समझा जाता है, इसलिए इनका भी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनना क्योंकि ऑलरेडी ये पैसिव फॉर्म में ही होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह के सेंटेंस को यदि हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो जितने भी हैव वाले सेंटेंस आए थे उनको हमने हैव बीन में चेंज किया था। ठीक उसी प्रकार से विल हैव को विल हैव बीन और शैल हैव को शैल हैव बीन में चेंज करना है, प्लस हैव बीन प्लस ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अपना बचता है टेंस नंबर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस में हम यूज़ करते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन,
विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस आईएनजी का फॉर्म। इस फॉर्मेट को हम ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में यूज कर चुके हैं, इसलिए इसका भी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ध्यान रहे जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो ऑलवेज पैसिव फॉर्म में ही होते हैं, तो उनका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। पैसिव सेंटेंस में चेंज नहीं होगा, पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। इसके अलावा एक टेंस होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस है तो वो भी ऑलरेडी पैसिव वॉइस फॉर्मेट में ही होता है, उसका भी पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। तो ये था टेंस को चेंज करने से संबंधित नियम। अब हम स्टडी करते हैं, यदि आपके सेंटेंस में प्रोनाउन आया है तो उसको किस तरह से चेंज करेंगे, राइट। प्रोनाउन को चेंज करने से संबंधित नियम। चेंज ऑफ टेंस को भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को चेंज करना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस के प्रोनाउन की, उसको पैसिव वॉइस के प्रोनाउन में किस तरह से चेंज करना है। प्रोनाउन को चेंज करने से पहले हमें पर्सन, जो पर्सन जिससे प्रोनाउन बेस्ड है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसके ऊपर प्रोनाउंस बेस्ड है, जिससे प्रोनाउन फॉर्मेट होते हैं, उनकी स्टडी करनी है, उनको जानना है। फिर प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म चेंज हो सकता है उसकी बात करते हैं, कौन सा फॉर्म चेंज नहीं होता। तो बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन की हम 3 फॉर्म यहाँ पे ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव केस, पजेसिव फॉर्म, और नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस यदि यहाँ पे आया तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है, ऑब्जेक्टिव केस आया तो उसको सब्जेक्टिव केस में चेंज करना है। देखिए किस तरह से। सबसे पहले पर्सन, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में होता है आई एंड वी, आई एंड वी। सेकेंड पर्सन में होता है यू, एंड थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, इट एंड दे, इट एंड दे। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, एंड दिस वन इज थर्ड पर्सन। अब ये ऑलवेज इनका सब्जेक्टिव फॉर्म है प्रोनाउन का, और इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। आई, माई, मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा आई का मी। वी आर अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। यू, योर, यू, यू का ऑलवेज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस सिमिलर। ही, हिज, हिम, ही का होगा हिम। सी, हर, हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। इट, इट्स, इट, इट का ऑलवेज सिमिलर टू इट, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस सिमिलर रहेंगे। दे, देयर, देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। अपने सेंटेंस में यदि आई आया है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आई को मी में चेंज कर देंगे। यदि ही आया है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हिम में चेंज कर देंगे। अब ये हो गया टेंस से संबंधित चेंज, प्रोनाउन से संबंधित चेंज।
एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं कि टेंस को किस तरह से चेंज किया है और प्रोनाउन को किस तरह से चेंज किया है। एग्जाम्पल देखिए, I wrote this book. I wrote this book. ये एक सेंटेंस है, इसमें I सब्जेक्ट, wrote राइट wrote सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एंड दिस बुक इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हमें पता करना है कि सबसे पहले सेंटेंस किस टेंस का है। रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं ये प्रोनाउन की। इस प्रोनाउन को, ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट की जगह हमें प्लेस करना है। जैसे प्लेस करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। अब ये सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्टिव फॉर्म है इसका, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह आते ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के लाइए। ऑब्जेक्ट है अपना दिस बुक, टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट, तो दिस बुक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज। दिस बुक वॉज राइट, रोट, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन, रिटन। उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के ठीक बाद में किसका यूज़ करते हैं, बाय का। बाय, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई माई मी, तो किसका यूज़ करें, मी का। तो इस तरह से ये टेंस फैक्टर और ये प्रोनाउन फैक्टर, आई किस में चेंज हो गया, मी में, और रॉट को किस में चेंज कर दिया, वॉज। रिटन में सब्जेक्ट को, यहाँ का ऑब्जेक्ट को उठा करके कहाँ पे रख दिया, सब्जेक्ट के स्थान पर, और बाई का हमें ऑलवेज यूज़ करना है। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे सेंटेंस की। जितने भी पैसिव वॉइस बनेंगे आगे वो सेंटेंस बेस्ड होंगे। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसका क्या होगा, या फिर आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, उसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा। डबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस है, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, या फिर मिसलेनियस अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हैं, उनका पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा। उसी से रिलेटेड एग्जाम इक्वेशन भी पुटअप किए जाते हैं, इनकी स्टडी करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कि टॉपिक यूज़फुल है तो इसे शेयर भी करें। थैंक यू।